हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं प्रेरणा चौधरी। आज आपको यहाँ पर मैं थर्ड क्लास में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के और भी कुछ इम्पोर्टेंस जो सेंटेंसेस है वो लेकर आई हूँ और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप देखिए। आप जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले मैं एक बात और आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको वो पूरा दिल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सारे जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड है या एसएससी से रिलेटेड है या डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम है, तो इन तरह के एग्जाम्स में बच्चे ये आपके जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो जरूर आते हैं। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से ही पढ़ना, ऐसे नहीं कि ओनली आपने ऊपर से पढ़ा और छोड़ दिया। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सरसरी निगाहों से पढ़ना, कैसे जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उन पर भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर है टू फाइंड फॉल्ट विद। टू फाइंड फॉल्ट विद क्या होता है? टू फाइंड फॉल्ट विद का मतलब होता है बेटा किसी पर दोष लगाना। जब हम किसी पर कोई दोष लगा देते हैं यानी कि किसी की कोई गलतियां निकालना। दोष लगाना यानी कि उसमें कोई कमियां निकालना, गलतियां निकालना। तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? वी शुड नॉट बस fault with others. We should not find fault with others. दोष लगाना। We should not find fault with others. दूसरों में कमियां निकालना। देर रात तक काम करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है बच्चे देर रात तक काम करना, यानी कि काम करना, पढ़ाई करना। जो भी जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो तो रात तक पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, जैसे उन्हें अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई काम करना हो या अपनी स्टडी से, अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी है उनका, यानी कि पढ़ाई करना या कोई काम करना। जैसे कि आजकल एमएनसीज है उनमें भी रात भर काम होता है, रात की जो शिफ्टिंग होती है बच्चों की। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बता रही हूँ टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्टूडेंट शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल या स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स burn the midnight oil near the examination. नियर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ ये है स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। यानी कि बच्चे मिडनाइट ऑयल का मतलब है मिडनाइट यानी कि आधी रात तक तेल को जलाना। इस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, लॉजिकली समझे तो पहले जो था हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा कमी थी, तो बच्चे जो थे वो तेल को, केरोसिन ऑयल हुआ करता था, आज भी है, उसी को जलाते थे और पढ़ते थे। ये एक मुहावरा दे दिया, एक कहावत, एक लोकोक्तियां दे दी, कहावतें दे दी उनमें, कैसे कि जैसे कि यहाँ पर बता दिया कि स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन, यानी कि आधी रात तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, तेल जलाते हैं। लेकिन इसको जो पर्टिकुलर मीनिंग है, स्टूडेंट्स बर्न मिडनाइट ऑयल नियर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है घबरा जाना, टू कट ए सॉरी फिगर। उसने अपनी पहली स्पीच दी और उसी में वो घबरा गया। कॉन्फिडेंस लूज था, कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो घबरा गया। ही कट ए सॉरी फिगर
at his maiden speech. He cut a sorry figure. He cut a sorry figure at his maiden speech. Maiden in at. हम यहाँ पर एट हिज मेडन स्पीच भी यूज कर सकते हैं बच्चे, और इन भी यूज कर सकते हैं। ओके, बर्बाद होना, टू गो टू द डॉग्स। ए गैम्बलर टू गो टू द, ए गैम्बलर क्योर टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट है टू कीप एट द आर्म्स लेंथ, यानी कि किसी को भी कोसों दूर रखना, या कोई ठग है या कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, कोई भी है तो उन्हें हमें दूर ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर है बच्चे, टू कीप एट द आर्म्स लेंथ का मतलब दूर रखना। आई ऑलवेज I always keep bad boys at the arm's length. At an arm's length. Arm's length. टेक हार्ट, टू टेक हार्ट का मतलब साहस करना, ट्राई अगेन, और दोबारा से हिम्मत कर लेना। टेक हार्ट एंड ट्राई अगेन, हिम्मत करो, दोबारा से फिर करना शुरू कर दो। टेक हार्ट एंड ट्राई अगेन, एंड ट्राई अगेन। बहुत इजी है बच्चे, अगर आप देखें हिंदी में पढ़ेंगे जब सेंटेंस को, जो भी मुहावरे हैं, कहावतें हैं आपके, जो भी आप इडियम्स जो पढ़ते हैं हिंदी में, उन्हीं से रिलेटेड आप जब इनको मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, उनका मीनिंग बता रही हूँ, तो आपको वो अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ जी ये तो हमारा हमने पहले हिंदी में भी पढ़ा हुआ है, तो इनको इंग्लिश का पर्टिकुलर मीनिंग ये है। टेक ऑफेंस, बुरा मानना, वो मेरी बातों का बुरा मान गया। कैसे बोलते हैं बच्चे? ही टुक at my he took offense at my remarks. Next है to see eye to eye with, agree with you, और I don't agree with you, और I to see eye to eye with you, इन दोनों ही मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन वो हमारा एज हम वर्ब यूज कर रहे हैं, वर्ब हमारी यहाँ पर भी है सी तो, लेकिन यहाँ पर हम मुहावरा यूज कर रहे हैं, इसलिए जो इसका मीनिंग और वर्ड जो है तो सेम ही, लेकिन एज ए कहावत मुहावरे के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब भी वही है, सहमत होना। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, आई डोंट सी आई टू आई विद इन दिस मैटर, आई डू नॉट सी eye to eye, I do not see, doesn't matter, I do not see eye to eye with you in this matter.
मैं तुम्हारे इस मैटर पर बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर एट टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, बिखरे हुए होना, यानी कि कमरा होच पोच होना, रूम घर होच पोच होना, क्लास होच पोच होना, कहीं पर भी जाए कोई चीज इधर की उधर पड़ी है, अस्त व्यस्त है, बिखरे हुए होना, कैसे बोलते हैं? हिज आर लाइंग are lying at sixes and sevens. At and seven. एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है कि अस्त व्यस्त होना, बिखरा हुआ होना, उसकी किताबें इधर उधर पड़ी थी, बिखरी हुई थी। टू बी कोट रेड हैंडेड का मतलब है पकड़े, रंगे हाथों, और टू बी कोट पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना। कौन रंगे हाथों पकड़े जाना? द The pickpocket was caught red-handed while picking his pocket. क्या है बच्चे? द पिक पॉकेट वॉज कोट रेड हैंडेड। पिक पॉकेट जो है यानी कि जो जेबों को काटने वाला है वो रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो उसकी कब पॉकेट को लूटते समय, व्हाइल पिकिंग, जब वो उसकी पॉकेट को काट रहा था, उसकी पॉकेट में से कुछ निकाल रहा था, व्हाइल पिकिंग हिज पॉकेट। व्हाइल का मतलब होता है जबकि, करते समय, कोई भी काम करते समय होता है, तो इसका मतलब बच्चे हो जाता है किसी भी काम को करते समय। टू बी इन ए फिक्स, दुविधा में होना, मुसीबत में होना। टू बी इन ए फिक्स का मतलब आप दुविधा में बोलो, मुसीबत में बोलो, परेशानी में बोलो, कुछ भी, व्हाटसोएवर, दुविधा में होना। तो यानी कि ही इज इन ए फिक्स व्हाट टू डू, वह मुसीबत में है, क्या करे। ही इज इन अ फिक्स व्हाट टू डू। He is in a fix, do not know what to do. Do not know what to do. नहीं जानता कि क्या करे, what to do. अब देखिए बच्चे, he is in a fix, don't know what to do. doesn't know, he के साथ doesn't आता है बच्चे, और I है तो यहाँ पर आ जाएगा तो don't, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चे, जब कोई दोस्त है आपस में, तो वो दोस्त कह रहा है कि वो तो यार बहुत परेशानी में है, वो जानता ही नहीं कि क्या करे। अब दूसरा दोस्त उसको कुछ ना कुछ तो उक्ति सुझाएगा ना, कुछ ना कुछ तो प्लान बताएगा ना। अब दोस्त है भाई उसका, फास्ट फ्रेंड है, बताना चाहिए, ठीक है। ही इज इन ए फिक्स, डजंट नो व्हाट टू डू, नहीं जानता कि क्या करे मुसीबत में। टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ, नेक्स्ट बच्चे ये है टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है कृपा दृष्टि में होना, यानी कि किसी की भी कृपा दृष्टि में होना, चाहे वो भगवान की, चाहे पेरेंट्स की, चाहे टीचर की, चाहे अपने एल्डर्स की, किसी की भी। ही इज इन ए गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर, ही इज गुड बुक्स ऑफ हिज, ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर की अच्छी कृपा दृष्टि में है वो। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत अच्छा है।
ये इतना अच्छा मुहावरा है इडियम्स और फ्रेजेस में, यहाँ पर ये जो आया है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी, उन्नति करना, प्रोग्रेसिंग करना, आगे बढ़ना। जब हम बोलते हैं वो बच्चे ने तो भाई इतनी मेहनत की है, क्या बच्चा था और कहाँ पहुंच गया, रियली ही ही प्रोग्रेस्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स। उसने बहुत मेहनत की, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति की। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ही इज प्रोग्रेसिंग नाउ ऑल्सो बाय लिप्स एंड बाउंड्स। और इस तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं या किसी दूसरे की बताऊं, तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, सर आर स्कूल उन्नति करने के लिए, हम यहाँ पर बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब है आर स्कूल इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स बच्चे ये है हमारे यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस की। यहाँ पर मैं अब आपको ये मेन जितने भी थे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ, और आप इन सबको रियली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब। आप इन सबको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और बार बार लिख कर देखेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। if you have any doubt you can write in comment box, but don't forget subscribe my channel. Okay.